काफ़ी अरसे से मौजूद ये जो सियासी बहरान है उस पर काबू पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका था। इसलिए अब मुल्क में इंतखाबात करवाने के अलावा कोई चारा नहीं है। सियासतदानों के तमाम तर दावे झूठ का पलंदा साबित हुए। वजीर आजम की तब्दीली भी हालात में कोई बेहतरी नहीं ला सकी। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आप उनको ये बावर कराएं, यकीन दिलाएं आप उनको कि स्टेट टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। स्टेट इज नॉट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, वरना तो टेररिज्म आपके कंट्रोल में नहीं है ना। टीटीपी वाले रोज घुस के आपको भी मार रहे हैं। लेकिन ये उनको यकीन दिलाएं ना, ये कौन सी इतनी बड़ी बात है। जो प्रूफ है वो मांगते हैं, उनको दें, आप उनको सेटिस्फाई करें, उनको कहें। प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़ साहब। जी हाँ, काकड़ साहब का कहना ये है कि जी इस साल यानी कि जो न्यू ईयर मनाया जाएगा 2024 को सेलिब्रेट करने के लिए, वेलकम करने के लिए, तो उनका कहना ये है कि पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई फंक्शन या कोई इवेंट जो है वो सेलिब्रेशन के लिए नहीं होगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी की और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान का जो करंट इकोनॉमिक मॉडल है ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। और जिसे वो कहते हैं ना कि जो पावर्टी में कमी आई थी वो रिवर्स हो गई है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको आईएमएफ के बारे में पता ही है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ये एक ऐसी संस्था है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर नजर बना के रखती है। कौन सी इकोनॉमी कितनी ऊपर जा रही है, कितनी नीचे जा रही है, और अगर कोई ऐसी इकोनॉमी होती है जो कि ज्यादा ही डाउन जाती है और उसे रिकवर करने के लिए बेल आउट पैकेज चाहिए होता है, तो आईएमएफ उसकी मदद करती है। और ऐसे ही आईएमएफ ने पाकिस्तान को सैकड़ों बार बेल आउट पैकेज दिया है। लेकिन इतने बेल आउट पैकेज के बाद भी पाकिस्तान कभी भी अपनी इकोनॉमी को नहीं सुधार पाया। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान ने कहीं भी आईएमएफ की शर्तों को पूरी तरह नहीं माना। पैकेज मिलने से पहले तो दिखावे के लिए सारी चीजें आईएमएफ की मान लेता था, लेकिन जैसे ही पैकेज मिल जाता फिर अपने हिसाब से ही चलता था। लेकिन दोस्तों, हाल ही में आईएमएफ का बयान आया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस मॉडल पर चल रही है वो मॉडल पाकिस्तान के लिए सही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान कहीं भी नहीं जा रहा है। इसी पर भारत से भी एक बयान आया है जिसमें भारत ने हमेशा यही कहा है कि पाकिस्तान से ट्रेड या रिलेशनशिप तभी सुधर सकते हैं जब पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म ना हो। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो को। मैं मिलूंगा आपसे वीडियो के अंत। आप कहते हैं हम रिलेशनशिप भारत से ठीक करना चाहते हैं, काकड़ साहब कह रहे हैं हम 300 जंगे करेंगे। काकड़ साहब तो न्यू ईयर मनाने से भी मना कर रहे हैं। नहीं, वो तो एक छोटी सी बात है। न्यू ईयर पाकिस्तान में किसने मनाना है? भूख से बुरी हालत है, न्यू ईयर क्या मनाना है किसी ने? बल्कि उस पर भी मैं बात करूंगा आगे कुछ एक और। मुझे क्रिसमस के हवाले से भी एतराजात हैं। लेकिन अब देखें, बहुत बड़ा एक हादसा हुआ था इंडिया के अंदर। अगर आप अपने पांव उनके शूज में डाल के देखें तो बहुत बुरा एक वाकया था जो मुंबई अटैक था। मैं जाती तौर पर मैंने कभी आज तक बहसीते पाकिस्तानी या मुसलमान वो टोपी पहनकर कभी बात नहीं की। मैं आरजू दुनिया में हर एक बेदोश इंसान की मौत के लिए मैं उसके खिलाफ। जो इजरायली मारे गए थे हमास की तरफ से, मैं उसके भी खिलाफ था। आज जो इजराइल सिविलियंस को मार रहा है, मैं उनके भी खिलाफ। जो लोग मुंबई अटैक में मरे थे, मेरी फीलिंग्स है, मेरी दुआएं थी उनके लिए। बल्कि मुझे आज तक अपनी जिंदगी में 2 वाकयात कभी नहीं भूले। एक सितंबर 11 था अमेरिका के अंदर, और मैं लिटरली क्राइड दैट डे। फिर दूसरा विटनेस मैं उस मुंबई अटैक का था, और आई लिटरली क्राई अगेन फॉर दैट। जो दोषी लोगों को जिस तरीके से ट्रेन स्टेशनों पे लोग घरों को जा रहे थे अपने दिन की दिहाड़ी मजदूरी लगा के, तो मारा गया बगैर किसी, उनका कोई कसूर ही नहीं था। फिर मैं आपको बताया, मैं एक ट्रेड डेलीगेशन के साथ गया, और हम उस ट्रेड डेलीगेशन, अमेरिकन ट्रेड डेलीगेशन था, उसके फौरन वाकये के बाद तो हम सबको ताज होटल में ले जाया गया और हमें टूर कराया गया उसका कि किस तरीके से वहां पे ये सारा कुछ हुआ है। फिर हमारे साथ कुछ अमेरिकन लॉयर और जजेस थे। हमें मुंबई में जो हाई कोर्ट ने हमारा लंच ऑनर किया, तो वहां पे हमें उस कमरे में ले जाया गया जहां कासम जो था वो मर्डरर था, उसको सजा दी गई, सजाए मौत। तो अगर देखा जाए, अगर याद, अच्छा मैंने आज वो बिल्कुल एक तो मैंने वो पढ़ा है अंदरम बागची, जिन्होंने वहां से उन्होंने कहा है कि जी हमने बाज़ाब्ता तरीके से हमने पाकिस्तान से उसकी हवालगी मांगी है हाफिज सईद साहब की। दूसरी साइड पे ज़हरा बलोच साहिबा हैं जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने पहले तो उन्होंने उसको फौरन ये कह दिया ये क्या सराइयां हैं, क्या सराइयां हैं, तो भाई उनका इतराज जो भी है उसको दूर करें आप।
दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा दो तरफा मुआहदा ही नहीं है कि हम एक्सचेंज करें। ये बात दो तरफा मुआहदे की नहीं है, आगे चलने की है। आगे किस तरह चलेंगे, एक एतमाद की फजा कैसे बहाल की जाएगी। एक तो वो गलत जवाब है उनका, मैडम का, ज़ाहरा बलोच का। भाई उनको सही जवाब दें, शवाहिद दें, ये बंदा आइदर ही कसूरवार है या नहीं कसूरवार है, शवाहिद दें उनको। दूसरा, उन्होंने साथ ही एक और एक उसको एक गलत बात कर दी। उन्होंने कहा था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस में किसी की हवालगी मांग रहे हैं। भाई ये खुद ही आप जो देखिए, या तो वो लेटर सामने रखें जो आया लेटर भारत से, जो उनको इतराजात हैं, या तो वो पब्लिक करें, या फिर उनको सेटिस्फाई करें। आपने हाउ यू विल मूव फॉरवर्ड। अब यहां दो तरफा मुआहदा नहीं है तो उसका क्या फर्क पड़ता है। आपका पड़ोसी तो है ना, आपकी बॉर्डर तो उनके साथ लगता है, और उनको सबसे बड़ा इतराज यही है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म स्पॉन्सरशिप, और खासकर स्टेट के हवाले से। देखिए ना, टेररिज्म मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं ये सवाल नहीं है। बहसीत स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उसका रीजन वो ये बता रहे हैं कि जी गजा में जो कुछ चल रहा है, जिस तरह से जंग छिड़ी हुई है और इजराइल और हमास के बीच में जो आप देख रहे हैं कि लड़ाई चल रही है, उसको लेकर जी उनका कहना ये है कि उसके अफसोस में जी हम न्यू ईयर नहीं मनाएंगे। खैर काकड़ साहब की मर्जी है, लेकिन काकड़ साहब सिर्फ न्यू ईयर नहीं मनाएंगे, बाकी आपके सैर पार्टी, डिनर और पार्टीज वो सब कुछ चलता रहेगा। आपके जो मिनिस्टर्स हैं, आपके जो वो पैसे वाली क्लास आपके यहाँ पाकिस्तान में जो रहती है, वो तो जी पार्टी भी करेगी और छुप छुप के। और जो ग्रोथ हो रही है उसका सिर्फ और सिर्फ फायदा जो है एक नैरो एलीट को हो रहा है। ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जो सामने आई है, और उसके लिए वो कहते हैं कि ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस पाकिस्तान में चाहिए, अदरवाइज चीज़ें बेहतर होने की तरफ नहीं जाएंगी। और ये जैसे आप कह लें कि कई लोगों का कहना यह है कि पाकिस्तान में कैसे तरक्की हो सकती है जब पॉलिटिकली चीज़ें ठीक नहीं हैं। ठीक है जी, हमारे सामने एक डेट क्राइसिस है। ठीक है जी, वो कहा जा रहा है कि जो डेट क्राइसिस। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, IMF ने तो कई सारे बेलआउट पैकेज पाकिस्तान को दिए हैं, लेकिन बेलआउट पैकेज के पैसे एक तो मंत्रियों के ऐशो आराम में ही निकल गए, दूसरा पाकिस्तान ने कभी भी IMF की शर्तों को पूरी तरह अपने इकोनॉमी पर लागू नहीं किया है। दिखावे के लिए स्टार्टिंग में ऐसा कर देता है कि IMF उन्हें बेल आउट पैकेज दे दे, और दूसरा डर उन्हें यह भी होता है कि पाकिस्तान उन्हें ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में ना डाल दे, क्योंकि कुछ सालों तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल के रखा गया था। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का बयान आया है कि वो न्यू ईयर नहीं मनाएंगे, और इसके बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि क्योंकि गाजा और इजराइल की लड़ाई चल रही है, इसी कारण से हम शोक जताते हुए इस साल का न्यू ईयर नहीं मनाएंगे। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान के ही कुछ लोगों का ये मानना है कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो न्यू ईयर कैसे मनाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।